हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। बोलता है एन ऑपरेशन, एक यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है इस तरह से कि डिफाइंड ऑन रियल नंबर, ये है x ऑपरेशन y, ये दिया गया है x प्लस वाई माइनस 2xy। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट गिवन ऑपरेशन। बोलता है इट इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये बोल दिया है कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। बी में बोला है एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। सी में बोल दिया है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और डी में बोल दिया नाइदर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये हमें चेक करना है। तो कम्यूटेटिव के लिए हमें पता है फोर कम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, ये होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है एक्स ऑपरेशन वाई का वैल्यू कितना है जी, इसका कम्यूटेटिव के लिए हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। यदि हम वाई ऑपरेशन एक्स ले लें तो जाएगा वाई प्लस एक्स माइनस 2y इंटू एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। क्या दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं ऑपरेशन इज क्या चीज़ कम्यूटेटिव। ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। यदि एसोसिएटिव चेक करना है तो फोर एसोसिएटिव के लिए क्या चेक करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू किसके बराबर, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो अभी इसके लिए एक्स स्टार क्या है, एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जहाँ पे ले ले जेड, तो इन दोनों को साथ में यदि रखें तो इसका वैल्यू किसका होना चाहिए, एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन जेड, इसके बराबर होना चाहिए। तो यदि एक्स वाई का लेंगे तो हो जाएगा कितना जी, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy फिर ऑपरेशन जेड। इसका मतलब क्या होगा, पहले इन दोनों का सम मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2xy फिर हो जाएगा प्लस जेड, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ा है, माइनस 2 इंटू और इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy प्लस जेड माइनस हो जाएगा 2xz माइनस 2yz माइनस माइनस प्लस 4xyz। इतना। अब यहाँ से यदि इसको ये हम लोग ले लें RHS में जो उसको सॉल्व करें तो हो जाएगा x ऑपरेशन वाई जेड का कितना हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस 2yz। अब यहाँ फिर से लेंगे इन दोनों का सम तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2yz और हो जाएगा माइनस, पहले इन दोनों को ऐड करने बोला था, इन दोनों को ऐड कर दिए, माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट तो x इंटू वाई प्लस जेड माइनस 2yz। तो जाएगा कितना, x प्लस वाई माइनस जेड 2yz हो जाएगा 2xy माइनस 2xz माइनस माइनस प्लस 4xyz। देखें क्या दोनों इक्वल है, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड तो है, फिर कितना है माइनस 2yz माइनस 2xy माइनस 2xz। ये दोनों क्या है, सेम, दोनों सेम है, मतलब ये क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। 14 नंबर में मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए
हम लोग को एक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वगैरह, तो उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है Z4, ये दे दिया गया है 1 2 3 4, ये दिया हुआ है, एंड O बी द बाइनरी, O बी द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, और यहाँ दिया हुआ है O बी द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, देन द इन्वर्स ऑफ किसका बोला है 3 इज ऑप्शन नंबर ए 1, बी में 4, सी में 3 एंड डी में 2। हम लोग को यहाँ इस काम को क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, इसका 3 का इन्वर्स निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना होगा, कॉम्पोजिशन टेबल बनाना होगा, कॉम्पोजिशन टेबल। तो हो जाएगा यहाँ से नाउ कॉम्पोजिशन टेबल किसका बोला है, तो Z4 का यहाँ वैल्यू दे दिया गया है कि 1 2 3 4 है, क्योंकि यहाँ पे Z4 यहाँ बोल दिया है कि 1 2 3 4 है, तो हमको यही लेना है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का लेना है तो 0 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जो 0 यहाँ पे बोल दिया Z4, तो यही चीज़ लेना है। तो यहाँ हम लोग क्या बनाना है, कंपोजिशन टेबल। तो यहाँ ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 3, अरे हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 लेना है, तो यदि हम लोग 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1, और इसको 5 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 0 बार जाएगा, हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2, 2 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 3, 3 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4, 4 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 4। अब यहाँ फिर जो है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें होगा 2, 2 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 6, 6 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 5 से डिवाइड करें, 8 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हो जाएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 5 तो हो जाएगा 3, और 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3, 3 2 जा 6 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4, 3 4 जा 12 को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर होगा 2, 4 1 जा 4 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा कितना 4, 4 2 जा 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा 3, 4 3 जा 12 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 2, 4 4 जा 16 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर होगा कितना 1। तो ये हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल था, ये हम लोग का क्या कंपोजिशन टेबल, ये हम लोग क्या हो गया, बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है जी, तो इन्वर्स निकालना है, किसका 3 का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा इन्वर्स निकालने के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कौन सा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोले थे कि यदि इधर 1 2 3 4 है तो देखिए आगे इधर कहीं 1 2 3 4 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए इसी में दिख रहा है 1 2 3 4। यहाँ देखें इधर 1 2 3 4 इधर है, तो इस कॉलम में देखें कि 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 यहीं पे आया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब A 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 आया है, तो किसको ऑपरेट करने पर आया है, 1 को ऑपरेट करने पर आया है। यहाँ देखें 1 2 3 4 इधर है, तो इधर रो में 1 2 3 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये किसको ऑपरेट करने पर आया है, 1 को ऑपरेट करने पर आया है। यहाँ बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू कितना जी 1।
आइडेंटिटी हम लोग को 1 मिल गया है। अब आइडेंटिटी 1 मिल गया है तो जहाँ जहाँ 1 है उसको क्या करने थे हम लोग शेड कर दिए थे थोड़ा सा, जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उसको हम लोग डार्क कर दिए थे, ये चीज़। अब हम लोग को निकालना है किसका, 3 का इन्वर्स। देखिए 3 का इन्वर्स तो 3 है, 3 का इन्वर्स मतलब 3 के सामने आइडेंटिटी कहाँ पे आया, 1 ए है, तो किसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है, तो 2 को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया है। तो बोल सकते हैं 3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 2। बोले थे इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट ए है उसको यदि हम लोग बी से ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो देखिए यहाँ पे 3 को 2 से ऑपरेट किया है तो आइडेंटिटी कितना आया है, 1 आया है। मतलब 3 यहाँ बोल सकते हैं स्टार 2 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, तो बोल सकते हैं 3 का इन्वर्स है कितना, 2, और 2 का इन्वर्स है कितना, 3, तो 3 का इन्वर्स 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। यदि यही क्वेश्चन बोलता है 4 का इन्वर्स निकाले तो 4 का इन्वर्स, तो 4 के सामने आइडेंटिटी कहाँ यहाँ पे है, तो 4 इसको किसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आया, 4 को, तो यहाँ से हो जाता 4 का इन्वर्स इज इक्वल टू 4। 2 का इन्वर्स बोलता तो 2 का इन्वर्स हो जाता 3, 1 का इन्वर्स बोलता तो 1 का इन्वर्स हो जाता कितना, 1। तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना था, डी, 15 नंबर। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये बोला है लेट q माइनस इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट -1। q जो है ये ऐसा लिखा हुआ है 16 में, q माइनस मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर लेकिन -1 को छोड़ करके, एंड ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन, यहाँ डिफाइंड किया गया है ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, वेयर ए बी बिलोंग टू जेड, नहीं वेयर क्या बोला है यहाँ पे ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, बोलता है ए बी बिलोंग्स टू क्या चीज़, क्यू माइनस, वहाँ बोल दिया है फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू क्या चीज़, क्यू माइनस, रेशनल नंबर सभी में लेकिन जो है -1 को छोड़ करके। तो बोलता है देन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो सॉल्यूशन किसका बोल दिया है, ये बोल दिया है 4OX इज इक्वल टू 3, तो हमें x का वैल्यू निकालना है और ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4OX इसके अनुसार देखें ए वो बी क्या है, a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दें और दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4 + x, और इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 4, ये कितना होगा 5x इज इक्वल टू 3, तो अगर 5x इज इक्वल टू 3 - 4, तो 5x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये ऑप्शन में दिया गया कहीं, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन सच दैट, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है ए वो बी बाइनरी ऑपरेशन, ये है a माइनस बी प्लस 1, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन गिवन बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ बोल दिया है कॉम्यूटेटिव होगा एसोसिएटिव है, ये सब चेक करना है। तो कॉम्यूटेटिव है या नहीं चेक करने के लिए क्या होना चाहिए जी, 4, कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, ए वो बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ओ ए, तो हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी प्लस 1, इसको कीजिएगा b माइनस ए प्लस 1, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं o इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वो जो है ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब हम लोग एसोसिएटिव चेक करें, 4 एसोसिएटिव क्या हो जाएगा, ए ओ बी ओ सी, ये कितना हो जाएगा ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी को लिख सकते हैं क्या बोला है जी, इन दोनों का डिफरेंस +1, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस 1, फिर ऑपरेशन सी, तो इन दोनों का डिफरेंस तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस 1 माइनस सी, फिर क्या होगा इन दोनों को डिफरेंस घटा दिए और इसमें 1 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2। अब इसके अनुसार चलें तो हो जाएगा a ऑपरेशन, ये कितना इन दोनों को घटा दें b माइनस सी प्लस 1, अब इन दोनों घटाएं
ए माइनस बी माइनस सी प्लस वन और क्या हो जाएगा प्लस वन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ठीक है, ए वो बी मतलब ए और बी का डिफरेंस प्लस वन, और ए वो इतना है तो इन दोनों का डिफरेंस इतना हो जाएगा प्लस वन, तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस वन, कट गया। क्या ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है, मतलब बोल देंगे कि ओ इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है ना ही कॉम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर एसोसिएटिव नॉर कॉम्यूटेटिव, ये दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये बोल रहा है इन जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द इनवर्स ऑफ -7 विथ रिस्पेक्ट टू स्टार डिफाइंड बाय, ये दिया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 7 फॉर ऑल, और बोलता है और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो बोलता है कि इसका इन्वर्स ऑफ -7, तो -7 का इन्वर्स क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है -14, बी में 7, सी में 14, डी में कितना है -7। तो हमें निकालना है किसका जी? इन्वर्स निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्स कैसे निकलता है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए स्टार ई, ए स्टार बोल सकते हैं कि ए और बी को ऑपरेट करें और क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। ए और बी को यदि ऑपरेट करें और क्या मिल जाए? आइडेंटिटी, तब बोलेंगे कि ए जो है क्या है जी? ए जो है वो इन्वर्स है किसका? ए का इन्वर्स है बी। या तो बोल सकते हैं कि यदि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इन्वर्स क्या चीज़? ये 2 है, 2 को हम कितना से ऐड करें कि रिजल्ट यहाँ पे 2 ही रहे, तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे जो है मान कर 3 को कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 3 रहे, तो यहाँ 1। तो यहाँ पे ये जो 2 जो है ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स और 1 क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग को यहाँ से ये चेक करना है कि ए स्टार बी दिया गया है ए प्लस बी प्लस 7, तो बोलता है 7 का इन्वर्स क्या होगा? तो 7 का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहला मान लेते हैं ई क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन क्या होता है? ए स्टार ई का वैल्यू कितना? ए। कोई एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो सेम वही नंबर रहे, तो ये क्या करता है? आइडेंटिटी। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। या तो इसी बोल सकते हैं कितना जी? ई स्टार ए, ए स्टार ई बराबर ए, या तो बोल दें ई स्टार ए, वो भी कितना? ए। अब यहाँ बाय डेफिनेशन के अनुसार चलें तो ए स्टार ई, अभी देखें ए स्टार बी कितना है? दोनों का सम प्लस 7, तो ए स्टार ई तो कितना हो जाएगा? दोनों का सम ए प्लस ई और प्लस कितना? 7 इज इक्वल टू ए से ए कट गया, तो ई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो जाएगा ई इज इक्वल टू -7। तो इस केस में आइडेंटिटी मेरा कितना आ गया है जी? -7 आ गया है। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है -7, तो देयरफॉर बोल सकते हैं -7 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए यहाँ इधर नोट कर ले, उसके बाद आगे देखते हैं। ये हो जाएगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नाउ लेट कर लेते हैं बी, लेट कर लें बी बी द इन्वर्स ऑफ -7, क्योंकि हमें -7 का ही इन्वर्स आई। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इन्वर्स ऑफ -7, मान लिए कि b जो है -7 का क्या है? इन्वर्स है। b जो है -7 का क्या है जी? इन्वर्स है। इसका मतलब क्या? इन्वर्स कब होता है कि यदि -7 को यदि आप b से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाए। इन्वर्स कब होता है? जैसे बोले हम a जो है b का इन्वर्स है, इसका मतलब क्या? a b का इन्वर्स कब होगा? जब a और b को ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तभी तो बोलेंगे a जो है b का इन्वर्स है। तो ये बोले मान लिए कि b जो है इन्वर्स है -7 का, मतलब b और -7 को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। तो हो जाएगा -7 प्लस b, आइडेंटिटी का वैल्यू कितना है? -7। अब इसके अनुसार से ऑपरेशन लगाइए।
इसका वैल्यू क्या है, ए स्टार बी का वैल्यू कितना है जी, इन दोनों का सम +7, इन दोनों का सम तो जाएगा -7 + b +7 = -7, ये कट गया तो b = हो जाएगा -7। मतलब बोल सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ -7 इज -7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना डी। मतलब -7 का इन्वर्स कितना आ गया है, -7 आ गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द इफ q इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन a अदर देन 1। q जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर है लेकिन 1 को छोड़ करके। बोलता है एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। बोल दिया इसमें 19 में कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू q देन आइडेंटिटी इन q विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार इज। तो आइडेंटिटी हम लोग को निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में 1, बी में 0, -1, डी में 2। तो क्या निकालना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना ए। तो ए स्टार ई तो इसको बोल सकते हैं ई स्टार ए भी। नाउ ले लेते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए बी को ऑपरेट करेंगे, क्या बोलता है इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का सम तो ए प्लस ई माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट ए ई इज इक्वल टू ए। यहाँ ए से ए कट गया तो ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई कॉमन ले लें यदि हम लोग तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0/1 माइनस ए। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आइडेंटिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। अरे क्वेश्चन नंबर 20 ये बोलता है ए स्टार बी का वैल्यू दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ये दिया गया है ए प्लस बी माइनस 2 और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एक्स स्टार 3 इज इक्वल टू 7। तो बोलता है वैल्यू ऑफ एक्स का पावर माइनस मतलब एक्स का इन्वर्स, ये हम लोग को निकालना है। अब बताइए इसके डेफिनेशन के अनुसार ए स्टार बी का कितना ए दोनों का सम -2, इसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। हम लोग को x का वैल्यू अभी कितना आया है 6, लेकिन हम लोग को x का वैल्यू निकालना नहीं है, x का पावर -1 का निकालना है, मतलब x इन्वर्स का वैल्यू निकालना है। अब x का इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या होता है जी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए को ई से ऑपरेट करें, ए के बराबर आ तो बोल सकते हैं ई स्टार ए। तो जाएगा यहाँ से नाउ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और बाय डेफिनेशन ए स्टार ई को क्या हो जाएगा ए प्लस ई माइनस 2 इज इक्वल टू ए। बाय डेफिनेशन ए स्टार बी का क्या इन दोनों का सम -2। तो ए स्टार ई इन दोनों का सम -2, ए कट गया तो जगह ई -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ई का वैल्यू कितना हो गया 2। मतलब हम लोग को आइडेंटिटी जो मिल गया कितना आ गया 2। निकालना है कितना जी, इन्वर्स निकालना है किसका, 6x का इन्वर्स निकालना है। x का इन्वर्स मतलब x को कौन से एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि क्या आइडेंटिटी आ जाए। तो लेट कर लेते हैं, लेट बी बी द इन्वर्स ऑफ किसका x। मान लिए कि b जो है इन्वर्स है किसका है x का, इसका मतलब दैट इज बोल सकते हैं कि b स्टार x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब b मान लिए b का इन्वर्स x है, b जो है इन्वर्स है किसका x का, मतलब b को x से ऑपरेट करेंगे कितना आएगा जी
ई आएगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि अब बाय डेफिनेशन तो कितना हो जाएगा बी प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ई, और ई का वैल्यू कितना ले देते हैं 2, तो हो जाएगा बी प्लस एक्स हो जाएगा +4, तो हो जाएगा यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b + 6 इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 6, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2, b का वैल्यू -2, और b क्या है, इन्वर्स है किसका, x का, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि x इन्वर्स इज इक्वल टू b, तो x इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हम लोग को ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर में हम लोग को कितना है, बी, ऑप्शन नंबर है बी -2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको नोट कर लें। इसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 21 कि लेट एस बी द सेट हैविंग 2 और मोर एलिमेंट्स। एस एक सेट है जिसमें 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स है। वी डिफाइंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस बाय सेइंग दैट एक्स स्टार वाई, जरा पहले नोट कर लें। एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल दिया है एक्स इज कॉम्यूटेटिव। क्या एक्स कॉम्यूटेटिव है, क्या एक्स कॉम्यूटेटिव है? कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स होना चाहिए, और एक्स स्टार वाई का वैल्यू दिया गया वाई लास्ट वाला, तो यहाँ हो जाएगा वाई लास्ट में यहाँ पे एक्स, कॉम्यूटेटिव नहीं है। पहला क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। फिर बोलता है स्टार इज एसोसिएटिव। क्या स्टार एसोसिएटिव है? एसोसिएटिव कहने का मतलब हो जाएगा एक्स स्टार वाई स्टार जेड, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्टार वाई स्टार जेड के बराबर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वाई स्टार जेड, और इसका वैल्यू हो जाएगा जेड। इसके अनुसार से काम करें तो इसका कितना हो जाएगा जी, इसका लास्ट में जेड, इसका हो जाएगा जेड। ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। फिर बोलता है देयर, तीसरा में बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग इन द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। एक लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फिर होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन जेड। तो बोलता है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हम लोग को चेक करना है, कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, सही है। तो ये हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन बोलता था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू का वैल्यू वाई है, तो मतलब हम लोग पढ़े थे कि ए स्टार ई का वैल्यू यदि ए हो जाए तो ई क्या कहलाता था, आइडेंटिटी। मतलब इसको देखिए वाई को एक्स से ऑपरेट किए तो कितना आया, वाई ही आया, तो बोल सकते हैं एक्स मेरा क्या है, इसके लिए आइडेंटिटी, और वो क्या हुआ, लेफ्ट आइडेंटिटी। फिर बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन। क्या इसके लिए राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा? तो इसके लिए राइट आइडेंटिटी क्या मतलब, ये यहाँ पे एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे यहाँ एक्स को वाई के साथ एक्स को ऑपरेट करने पर रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं, तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और वो लेफ्ट साइड से है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी। क्या यही ऑपरेशन क्या राइट आइडेंटिटी के लिए काम करेगा? काम नहीं करेगा। राइट आइडेंटिटी काम करता जब एक्स स्टार वाई का वैल्यू क्या होता, एक्स। मतलब पहला स्टेटमेंट बोला था कि कॉम्यूटेटिव है, नहीं आया। दूसरा, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा बोलता है चेक करो ये एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव है। तीसरा बोलता है लेफ्ट आइडेंटिटी, तो लेफ्ट आइडेंटिटी है। चौथा बोलता है राइट आइडेंटिटी, ए नहीं है। तो बोलता है कौन सही, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलता है 1 2 3 4 चारों सही है क्या? चारों सही है, चारों सही नहीं है। सही कौन कौन है जी, 2 और 3। 2 और 3 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन 4 स्टेटमेंट में सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है। कितना, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3, तो हो जाएगा आंसर। 22 में बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ दे दिया गया है, कितना डिफाइन किया गया है, कितना नंबर है, 22। ए बी सच दैट 2a²
प्लस 3b² इज इक्वल टू 25, वेयर z इज द क्या चीज़ जी, सेट, वेयर z इज द सेट। अब ध्यान दें, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। हमें पता था फार्मूला क्या था जी, 2 का पावर m का पावर n, इन फार्मूला था। फार्मूला ये जो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे कि यदि एलिमेंट कोई सेट में m एलिमेंट रहेगा, कोई सेट में यदि 2 एलिमेंट है तो उसमें फार्मूला पढ़े हुए थे कि फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला ए था। तो इसमें 2 एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 का पावर 2, तो हो जाएगा 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 22। तो इस तरह से ये हम लोग का जो हो गया एक्सरसाइज बाइनरी ऑपरेशन वो हो गया कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज के साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडलों वगैरह के बारे में हम लोगों ने जाना। आज के लिए इतना ही, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। सारे वीडियो आप पहले इसको देख ले। शुरुआत में जो थ्योरी वाले वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। धन्यवाद।